जब एमसी राजा जो थे तमिलनाडु वाले, वो आपके दलितों के मास लीडर थे और उस समय इलेक्टेड लीडर थे तमिलनाडु में। उनके होते हुए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पुश किया और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, लेजिटिमेसी दी। और बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं है, कहते हैं कि साहब कि वो पूना पैक्ट जो है ऐसे हो गया वैसे हो गया। वो पूना पैक्ट क्यों हुआ था? पूना पैक्ट इसलिए हुआ था कि हिंदू महासभा के मुंजे साहब, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, तो मुंजे साहब और एमसी राजा में पैक्ट हो गया था कि ये जो अंग्रेज जो कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात, ये हमें स्वीकार नहीं है। एमसी राजा के सामने उस समय डॉक्टर अंबेडकर का पब्लिक में कोई कद नहीं था। फिर गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया तो अंग्रेजों ने कहा जाओ 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 जाओ। कोई उन्होंने अपने मन से किया था? अंग्रेजों ने कहा था कर लो। लास्ट तक मेरा अभी भी उनके जो है वो उद्धृत किए जाते हैं पत्र, जिसमें कहते हैं कि साहब की अंग्रेजों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। फिर और बताता हूँ आपको, डायरेक्ट एक्शन डे की बात हो रही है आजकल, बंगाल फाइल्स चल रही है। बंगाल फाइल्स में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की जो कॉल की थी, उसकी सपोर्ट की थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो बंगाल के लीडर थे वो थे आपके जोगेंद्र नाथ मंडल, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। देखिए, बिल्कुल सुने तो मेरी बात, 91, 92 में ये सारी बातें, 1991-92 में ये सारी बातें अरुण शौरी ने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में लिखी थी। आज उस किताब को 35 साल हो गया, लेकिन आज तक उसका एक भी रिबटल नहीं आया। एक भी अरुण शौरी की उस किताब को आपने, मतलब जितनी बातें आप कह रहे हैं, उन्होंने तो इससे कहीं ज्यादा लिखा है। उन्होंने तो इससे कहीं ज्यादा लिखा है भाई। उन्होंने तो अंग्रेजों से बाकायदा निवेदन किया कि भारत ना छोड़ें। उन्होंने तो बाकायदा अंग्रेजों से निवेदन किया कि भारत ना छोड़ें। और किस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा भगवान बना रखा है? 80 साल में जिस कॉन्स्टिट्यूशन में 125 बदलाव हो गए, अरे भाई मतलब ऐसा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन?